चाहिदा वा। इस तरीके नाल असीं अपने आप नूं, अपने चेहरे नूं, अपनी जिंदगी नूं इस खुदा दे वचन दे द्वारा देखदे हैं और अपने जीवन दी कमियां घाटियां नूं देखदे हैं, खामियां नूं देखदे हैं। और जरूरी है कि असीं वचन नूं बड़े ध्यान दे नाल सुणीए, क्योंकि खुदावन अपने वचनों द्वारा अपने लोगों के नाल गल करदे हैं। आप वचनों के विचों देखांगे मत्ती दी अंजील ओदा 22 अध्याय ओदी 15 आयत। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अब उन्होंने अपने चेलों को हेरोदिया के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि फरीसी लोग जो थे आपस में विचार करने लगे और प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से फंसाए, वो आपस में एक योजना बनाने लगे। और लिखा हेरोदिया के साथ, और लिखा उसके पास ये कहने को भेजा, और अब वो बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चाई का मार्ग सिखाता है, किसी की परवाह नहीं करता और तू किसी के चेहरे को देखकर बोलता नहीं है। कि कोई बहुत बड़ा इंसान है, बड़े उच्चे उहदे का इंसान है, तेरे सामने कोई गल नहीं करनी जा कुछ ਇਹਦੇ खिलाफ नहीं बोलना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु, वो लोग परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि खुदा, तू ऐसा नहीं करता। यीशु, तू किसी का चेहरा देखकर किसी के साथ बात नहीं करता। जो सच्चाई है, जो सच्चाई का मार्ग है, वो हमें सिखाता है सच्चाई की बातें, सच्चाई के वचन। प्रभु, तू हमें सिखाता है। और ऊपर से बड़ी मिठास आ रही है जुबान से, लेकिन अंदर से कोड़ भरा हुआ है। अंदर से क्या चल रहा है कि किसी ना किसी बात से हम प्रभु को फंसाए और कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाए जिसकी वजह से ये हमारी बातों के द्वारा फंस जाए। क्योंकि अगर वचन को गहराई से पढ़े तो बहुत बार इन्होंने पहले भी प्रभु को फंसाने की कोशिश की। कई बार औरतों को लेके जाते थे कि ये औरत गलत है, उसको पत्थर मारते थे कि मतलब प्रभु से कुछ ना कुछ गलत बात मुंह से निकले, गलत हो तो हम प्रभु को पकड़े। और लिखा यहाँ पर भी एक मुद्दे को लेके यहाँ पर आए हैं और पहले प्रभु की खुशामदी कर दी कि खुदा, तू गलत नहीं बोलता, कोई भी गलत बात तुझसे होती नहीं है, किसी के पक्ष में मतभेद के साथ तू फैसला नहीं देता, सब कुछ सच्चाई का मार्ग हमें सिखाता है, अच्छे वचन प्रभु हमें देता है। और इसलिए अब हम तुझसे कुछ पूछने के लिए आए हैं। 17 आयत में, इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? हालेलुया, हालेलुया। अब वो मुद्दे की बात पे आ गए हैं और कहते हैं कि इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, किस चीज के बारे में? टैक्स के बारे में, कर के बारे में। बता कि हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? तो प्रभु ने उनके मन की जो दुष्टता थी, जो उनके मन में छल था, प्रभु जान चुके थे। और प्रभु ने सीधा कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? मुझे मेरी परख करने के लिए क्यों आते हो? देखो, आज हम जिस संसार में रहते हैं और हम भी टैक्स दे रहे हैं। सब लोग जो है अपने धन का, जिनके पास बहुत ज्यादा धन है, वो सब लोग टैक्स भर रहे हैं। पीछे से जीएसटी लगती, वो भी टैक्स के तरह ही होती है। वो भी हर इंसान को कर की तरह, टैक्स की तरह ही अपने पैसे में से देना
पड़ता है और अब भी देते हैं लोग। और यहाँ पर भी जो टैक्स बड़ी पुरानी एक रैयत चली आ रही है और लिखा वहां इस समय भी लोग टैक्स देते थे। रोमन राज्य था, रोम लोग का राज्य था और रोम लोग ये टैक्स लेते थे। और अब यहाँ पर अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि टैक्स नहीं देना चाहिए तो जो रोमी साम्राज्य है वो उनके खिलाफ हो जाता। और अगर कहते कि टैक्स देना चाहिए तो उस समय जो गरीब लोग थे वो इस्राएली लोग जो थे तो उनके हिसाब से और यहाँ पर गलत हो जाता, कहीं ना कहीं लोगों के खिलाफ हो जाते। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह समझ चुके थे कि ये हमें किस वजह और किस कारण से फंसाने के लिए आए हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, एक कपटियों मुझे क्यों परखते हो। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, 19 आयत में, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसके नाम से कर देते उसके नाम का सिक्का मेरे पास ले आओ। कर का सिक्का, एक सिक्का मेरे पास ले आओ। और वो दिनार ले आए। उसने उससे पूछा, ये छाप और नाप किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी आसानी से उनकी परेशानी का जो हल कर दिया। और उस समय जो सिक्का था, आज भी जो सिक्का एक तरफ कैसे उस राज्य की मोहर थी, स्टैंप थी, और एक दूसरी तरफ उसकी क्वांटिटी लिखी हुई थी और लिखा। इस हिसाब से प्रभु यीशु मसीह ने उस सिक्के को उछाला और उनसे पूछा कि इस सिक्के के ऊपर ये स्टैंप किसकी है? तो बोले कैसर की। और उन्होंने कहा कि साफ है, क्लियर, कि जो कैसर का बनता है, जो कर का निकलता है वो कर दो। जो टैक्स का बनता है, जो इस राज्य का टैक्स लेता है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रभु ने क्लियर कर दिया, लिखा। उसने उनसे पूछा, ये शाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। कि जितना टैक्स बनता है वो तुम दो। क्योंकि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह भी थे, किसी भी कानून की उन्होंने तोड़ा नहीं, कोई भी कानून की अवहेलना नहीं की और हर कानून को पूरा किया। क्योंकि एक बार जब प्रभु यीशु मसीह ने और उसके शिष्य ने भी टैक्स देना था तो उनके पास सिक्का नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा बंसी लगा और जो पहली मछली पकड़ेगा उसके मुंह में जो सिक्का होगा वो तू मेरे और अपने बदले टैक्स भर देगा। और इसी तरह से वो अपना भी जो था टैक्स भरते थे। और कोई भी सरकार का जो कानून होता था वो तोड़ते नहीं थे। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जो छल का, खमीर का जवाब दे दिया और लिखा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सरकार का है वो सरकार को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और सरकार का तो हम देते ही हैं, जो बनता है वो देना पड़ता है, सब लोग देते हैं, आप भी देते हो, हम भी देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का है, क्या वो परमेश्वर को दे रहे हैं? गहराई की बात ये। अब परमेश्वर का क्या है? कैसर की स्टैंप जिस सिक्के पर थी वो कैसर का बन गया, कैसर को उसका टैक्स जा रहा है। और अब हमारे ऊपर कौन से स्टैंप है? हमारे ऊपर परमेश्वर की स्टैंप है। और हमने अपना आप उस खुदा को देना है और हमने अपना जीवन उस परमेश्वर को देना है। और जो कुछ हमारा है वो खुदा का है। ईमानदारी, वफादारी से अपने हाथों में अपने जीवनों को लेकर नहीं चलता। खुदा परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब में जाएंगे। और इसका एक ही जब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का उत्तर सुना तो लिखा, ये सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। और वो अचंभा हो गए, वो शर्मिंदे हो गए कि इन्होंने तो सही जवाब दे दिया। और वो सभी लोग वहां से चले गए। और अब हम देखेंगे कि परमेश्वर
परमेश्वर का क्या है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसकी 5 आयत। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया, की रचना की। बाकी सृष्टि को परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया, लेकिन कुछ खास था मुझ में, आप में, कि खुदा ने आदम हवा को, क्योंकि हम भी उन्हीं की संतान हैं, अपने हाथों से बनाया। और सृष्टि में परमेश्वर ने पहले रिश्ते को कायम किया। सबसे पहला रिश्ता जो था परमेश्वर ने आदम और हवा मतलब पति पत्नी का बनाया, ब्लेस किया इस रिश्ते को, अहमियत दी खुदा ने इस रिश्ते को। और परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया और इनको आज्ञा दी कि जिस वाटिका में तुम रहते हो, जिस बागी अदन में तुम रहते हो, वहां के हर एक फल से तुम खाना, लेकिन एक जीवन का वृक्ष है और एक अच्छे बुरे के ज्ञान का फल जो आपने नहीं खाना। 2 चीजों को खाने से, भले बुरे के ज्ञान का फल, जीवन का फल, एक परमेश्वर ने खा तो मना किया। और लिखा परमेश्वर की वजह से पढ़ांगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी आदम हवा को जब बनाया आदम की वाटिका में, तो उनको एक आज्ञा दी कि तुम 2 वृक्षों के फल नहीं खाओगे। तो सर्प के बीच में शैतान आया, सांप जिसे हम बोलते हैं, पुराना सांप, इब्लीस, अजगर। और लिखा इसके बीच में शैतान समाया और हवा के पास गया। कहता परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसको खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। कि 5 आयत में लिखा जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। ये वो बहका रहा था। आज भी शैतान जब आता है बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, बहकाना, भरमाना उसका काम है। और जब वो भरमाता है मनुष्य को तो उसके दिल दिमाग पे ऐसे कब्जा कर लेता है कि लगता है ये शैतान नहीं, ये खुदा ही बोल रहा है इसके मुंह से। तो ऐसे ही हवा भी भरमाई गई और हवा भी शैतान के बहकावे में आ गई। जैसे उसने बातें की और देखा कि ये फल तो ऐसे अच्छा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा रस भरा है, तो उसकी बातों में आके लिखा खुद भी फल खा लिया और अपने पति को भी आधा खिला दिया। आज भी बहुत सी औरतें जो है आधी चीज खाएंगी, आधी अपने पति के लिए रखेंगी, क्योंकि उसी समय से ये चल रहा है। और लिखा इसके साथ है जब उन्होंने फल खाया तो क्या हुआ, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। और जब फल खाया तो उनकी आंखें खुल गई और वो अपने आप को नंगे देख रहे हैं। पहले भी परमेश्वर उनसे आता था मिलने, उनसे बातें करने के लिए, लेकिन वो नंगे अपने आप को नहीं पाते थे। लेकिन जब फल खाया तो वो नंगे हो गए और उन्होंने कहा कि हम नंगे। और अंजीर के पत्तों को तोड़ के जोड़ के उन्होंने अपने लिए लंगोट बनाए, अपने लिए कपड़े बनाए, लेकिन फिर भी वो कपड़े उनको ढांप नहीं रहे थे, उनमें भी वो नंगे दिख रहे थे। क्योंकि जब आज्ञा टूटती है, आज्ञाकारी हो जाती है तो बड़ा टूट जाता है। और जिस अदन की वाटिका में वो बड़े आराम से रह रहे थे, इस अदन की वाटिका में उन्हें कोई चिंता नहीं थी, अच्छा खाते थे और अच्छे से रहते थे, कोई चिंता परेशानी नहीं थी। और सबसे पहला जो इस फल खाने का रिजल्ट उन्हें मिला कि उनका आत्मिक जीवन मर गया और उन्हें अपने आप को नंगे पाया और उनकी आंखें खुल गई। और लिखा और जब आंखें खुल गई तो परमेश्वर ने देख लिया कि अब जो काम नहीं होना चाहिए था वो तुमने कर दिया है, आज्ञा को तोड़ दिया है
और जब आज्ञा टूटती है तो सजा भी जीवन में आती है। जब आज्ञा टूट गई, परमेश्वर का जो जलाल था, जो प्रकाश था, उनके जीवन में खत्म हो गया। परमेश्वर की आत्मिकता जो थी उनकी खत्म होगी। अब वो साधारण मनुष्य बन गए हैं, साधारण लोग रह गए हैं। और लिखा इसकी 14 आयत में, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। सर्प को जो सांप था उसको शाप मिल गया कि तूने जो भी किया है और इसलिए तेरे जीवन में ये शाप होगा। तो सभी घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। और तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। पहले सांप उड़ता था, उड़ के जाता था इधर उधर, और लिखा ये शाप अब उसके जीवन में आ गया कि परमेश्वर ने कहा तू पेट के बल आज से चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और आगे इसको पढ़ो तो लिखा है, अब जी इसको भी कंप्लीट कर दो। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में और बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा तेरी संतान और उस औरत की संतान के बीच में मैं एक बैर उत्पन्न करूंगा और तू और ये मनुष्य की संतान, औरत की संतान जो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी को डंक मारेगा। ठीक है, डसेगा तू उसकी। और ये परमेश्वर ने जो सांप को श्राप दिया था कि तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और आदम को भी श्राप मिला, औरत को भी मिला। हाँ, औरत का भी पढ़ दो 16 ये सजा जो मिली। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो परमेश्वर ने आदम को भी कहा और स्त्री को भी श्राप दिया कि तू जब बच्चा जन्मने की स्थिति में जाएगी, गर्भवती होगी, तो उस समय तेरी जो पीड़ा है बहुत बढ़ जाएगी और तेरी लालसा फिर भी तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम को भी परमेश्वर ने शाप दिया, तीनों को ही शाप मिला। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम से भी कहा कि तू दुख भरी रोटी खाएगा, पूरा दिन तू परिश्रम करेगा, सुबह का गया शाम को आएगा तो फिर तुझे रोटी नसीब होगी। और लिखा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। आज हर एक आदम जो है जब तक वो घर से बाहर नहीं जाता, अपना पसीना नहीं बहाता, तो उसे रोटी नसीब नहीं होती। और खुदा ने कहा कि जब तक तू अपने पसीने को नहीं बहाएगा तो तू रोटी का हकदार नहीं होगी और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है तो मिट्टी में फिर मिल जाएगा। ठीक, तो अब सांप को कौन सा श्राप मिला कि तू मिट्टी खाया करेगा। तो मनुष्य क्या है? मिट्टी। सांप कौन है? सांप के बीच में शैतान समाया था, वो पुराना सांप, अबलीस, अजगर जिसको बोलते हैं। तो उसको क्या कहा कि मिट्टी खाया करेगा, मतलब कि तुम मनुष्य को, जो लोग प्रभु से दूर है,
मनुष्य कोई बीमारियों के द्वारा, उनकी परेशानियों के द्वारा मिट्टी की तरह ही खाता रहेगा। मिट्टी का है, मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी में निकला है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो सांप को क्या कहा, तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, कि तू जीवन भर मनुष्य को ही चाटता रहेगा, बीमारियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, उनके दुख और उनकी समस्याओं के द्वारा उनको परेशान करता रहेगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर के नजदीक हैं, जो लोग खुदा के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं, परमेश्वर की दुआ प्रार्थना में बने रहते हैं, उनके जीवन के ऊपर इसका अधिकार नहीं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारी लड़ाई, हमारा मल युद्ध किसी भी इंसान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। ठीक है, और इसी तरह से ये गहराई का वचन है, और परमेश्वर का वचन ही हमें सिखाता है कि जो भी हमारे जीवन में होता है, हमें कुछ भी पता नहीं, सारी शैतान अंधकार की योजना है। जो हम दुखी होते हैं, जो हम रोते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा हमारे जीवन में, और शैतान की सारी जुक्तियां वो अंदर बाहर से आपको खोखला कर रहा है, बाहर से भी चाट रहा है, अंदर से भी आपको खोखला कर रहा है। और जिस जीवन में परमेश्वर का वचन है, वो जीवन खाली नहीं है, उस जीवन में इसको अधिकार नहीं है। यहाँ पर शैतान को कब अधिकार मिला, जब आदम और हवा से गलती हो गई, जब वो बहकावे में आ गए, और जब उन्होंने आज्ञा तोड़ दी, परमेश्वर के वचन को तोड़ा। देखा, जब वचन का वाड़ा, जब वाड़ा टूटेगा तो सर्प डसेगा, वाड़ा टूटेगा तो शैतान की एंट्री होगी होगी। और इसलिए जो भी परमेश्वर के वचन है, कोशिश करो कि जो आज्ञा परमेश्वर हमें देते हैं, और हम उन वचनों को ना तोड़े, और जो परमेश्वर चाहे वो परमेश्वर को दे, ना कि अपने जीवन को शैतान के हाथों में सौंपे कि वो हमें इस्तेमाल करे, वो हमें चाटे, वो हमें खाए, हमारे अंदर बाहर से हमें खोखला करे। हमने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना है। जो लोग शैतान के हाथों में देते हैं, तो वो शैतान के हाथों की कठपुतली बन के रह जाते हैं। और परमेश्वर को पहन लेना है, प्रभु यीशु मसीह को। और जहां पर भी खुदा का वचन हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर के हाथों में थे, तो खुदा बात करने के लिए आता था, तब कोई शर्म नहीं थी, कोई सांग नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर था, परमेश्वर का जलाल इनके चारों तरफ था। इनको संसारिक चीजें नहीं दिखती थी, संसार नहीं दिखता था। जब आज्ञा टूट गई, जब शैतान के बहकावे में, शैतान सबके कानों में अपनी फुसफुसाहट करता है, लेकिन जो जीवन खुदा की दुआ प्रार्थना में बने हैं, जो वचन में बने हैं, जो खुदा के हुक्मों को पूरा करते हैं, उनके ऊपर इसकी फुसफुसाहट का कोई भी असर नहीं होता। और इसलिए हम किसके हैं, हमारे ऊपर स्टैंप किसकी है, उस खुदा की। हमने अपना जीवन उस परमेश्वर के हाथों में देना है, अपने हाथों में नहीं देना है। जब तक अपने हाथों में लेंगे, अपनी इच्छा से चलेंगे, अपने शारीरिक स्वभाव के हिसाब से चलेंगे, तो हमारा जीवन अपने हाथों में है। अगर हम वचन के हिसाब से चलते हैं, उस परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो हम अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में देते हैं, और वो खुदा हमारे जीवन में कार्य करता है। लेकिन जब हम नहीं देते अपने जीवन को अपने खुदा के हाथों में, तो वो खुदा निराश भी होता है, क्योंकि उसने हमको अपने हाथों से बनाया है और हमारी रचना की है, और हमारे ऊपर उसकी मोहर है। तो हमारे ऊपर जिसकी मोहर है, हमने अपने जीवन को उसी खुदा के हाथों में देना है, सौंप देना है अपने आप को उस खुदा के हाथों में। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है। एक लास्ट वचन